नेक्स्ट हेडलाइन है बाउंडेड सेट। चलिए बाउंडेड सेट देखिए। देखिए कोई भी सेट बाउंडेड कब होता है जब उस सेट के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी किसी पॉजिटिव नंबर से छोटी या बराबर हो। फॉर एवरी a कॉमा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मान लीजिए x कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है और a उसका कोई सबसेट है, तो a को हम लोग बाउंडेड तब कहेंगे जब a की किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी किसी पॉजिटिव नंबर से छोटी या बराबर हो। इस केस में सेट हमारा बाउंडेड सेट कहलाता है। कोई भी सेट बाउंडेड तब होगा जब उस सेट के हर एक दो पॉइंट के बीच की दूरी किसी पॉजिटिव नंबर से छोटी या बराबर हो, तो उस कंडीशन में हम लोग सेट को बाउंडेड कहते हैं। लिखिए, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस। लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस and capital A is non-empty subset of capital X, and capital A is non-empty subset of capital X, then A is said to be bounded, then A is said to be bounded, comma, if there exists a point, if there exists a point small x belongs to capital X, small x belongs to capital X such that, लिख लीजिए, नीचे से लिखिए, where capital M is positive real number, where capital M is positive real number, ठीक है। एक थ्योरम लिखिए, थ्योरम लिखिए, लेट x कॉमा डी be a metric space, let x comma d be a metric space। ये जो आज हमने पढ़ाया है कायदे से ये इस बुक का सबसे इजी टॉपिक है, इसीलिए इसमें कुछ बहुत समझाने को है नहीं। इजी टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसे कहते हैं ना कि कोई चैप्टर बहुत बड़ा हो तो उसमें 3-4 चीज़ें बस जुड़ी होती हैं, वो चीज़ है इसके साथ, ठीक है। तो उसको पढ़ लीजिएगा ढंग से। लिखिए, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, देन A is bounded, then A is bounded if and only if diameter of A is finite। कोई भी चीज़ फाइनाइट होती है मतलब ये होता है कि वो इनफाइनाइट से छोटी है, दैट इज डायमीटर ऑफ A इज लेस देन इनफाइनाइट। ये मतलब होता है फाइनाइट का। कोई भी चीज़ फाइनाइट है दैट मीन्स वो लेस देन इनफाइनाइट है। डालिए प्रूफ, लिखिए, लेट x कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड A इज बाउंडेड। Let x comma d be a metric space and A is bounded, full stop। Therefore there exists small x belongs to capital X and a positive real number capital M such that
such that DAX is less than or equal to M for every A belongs to capital A. Now अब देखिए डायामीटर ऑफ ए का क्या मतलब होता है. नाउ डायमीटर ऑफ ए में आप ए के 2 पॉइंट्स लेते हैं. फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा वी हैव डी ए बी इज लेस देन और इक्वल टू डी ए एक्स प्लस डी एक्स बी. दिस इम्प्लाइज डी ए बी लेस देन डी ए एक्स की वैल्यू इक्वल टू एम. कैपिटल ए के हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होगी, बी भी कैपिटल ए का एक पॉइंट है तो उसके लिए भी सेटिस्फाई होगी. दिस इम्प्लाइज डी ए बी लेस देन और इक्वल टू 2m. दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम ले लीजिए डायामीटर में, मिलेगा डी ए बी फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए. 2m कॉन्स्टेंट है, इसका सुप्रीमम इसी के बराबर होगा. दिस इम्प्लाइज ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको कहते हैं डायामीटर ऑफ ए इज लेस देन 2m दैट इज फाइनाइट. दिस इम्प्लाइज डायामीटर ऑफ ए लेस देन इनफाइनाइट. कन्वर्ट्स पार्ट देखिए. लेट इसमें मान लेंगे डायामीटर ऑफ ए लेस देन इनफाइनाइट. देन ध्यान से देखिएगा, लेट अस चूज 2 पॉइंट्स ए एंड बी एट अ फाइनाइट डिस्टेंस सच दैट ए को मान लीजिए x में है एंड b को मान लीजिए a में है. देन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a वी हैव, ध्यान दीजिए, डी ए एक्स लेस देन और इक्वल टू डी ए बी प्लस डी बी एक्स. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. दिस इम्प्लाइज डी ए एक्स, ए और बी फाइनाइट डिस्टेंस पे है, फाइनाइट डिस्टेंस. और आपको पता है सेंस अभी हमने बताया b और x, b भी ए का एलिमेंट है, x भी ए का एलिमेंट है. डायामीटर ऑफ ए diameter of A ग्रेटर होता है DBX से. एक काम करिए, ऐसे मत लिखिए, सुप्रीमम ले लीजिए. इस पूरे का सुप्रीमम आप लेंगे. सुप्रीमम हम लेने चल रहे हैं इस पे एलिमेंट्स पे. सुप्रीमम लेंगे तो आपको मिलेगा बाउंडेड, ए इज बाउंडेड. देखिए दिस इम्प्लाइज दैट डी, अगर इसका सुप्रीमम लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और सुप्रीमम वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. मतलब ये लेस देन और इक्वल टू होगा डी ए बी प्लस सुप्रीमम वाला बड़ा होगा डी बी एक्स से.
DAX लेस देन और इक्वल टू DAB और सुप्रीमम लेने पर क्या मिलता है, डायामीटर ऑफ A। आपसे कह रहा है दिस इम्प्लाइज दैट DAX लेस देन और इक्वल टू DAB फाइनाइट है और सुप्रीमम इसका मतलब डायामीटर ऑफ ए भी आपका फाइनाइट है। लेस देन फाइनाइट मतलब फाइनाइट। दिस इम्प्लाइज दैट DAX इज लेस देन और इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। This implies DAX less than or equal to M for every X belongs to A. This implies A is bounded. उतार। देखिए इसी के साथ आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट वो है डेफिनेशंस है, वो हम आपको मैसेज कर देंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये इसको पढ़ाने में 3.5 मंथ्स लगते हैं, जिसको आपने 15 दिन में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर।